हेलो चिल्ड्रन। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे थे, जिसमें कि इस सीरीज में आज हम चैप्टर 14 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 14 करने वाले हैं। चैप्टर आपका जो पार्ट है वो 14 है, जिसका नाम है निराला राजस्थान। ठीक है, तो आज हम निराला राजस्थान की कहानी क्या है इसको पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे इंग्लिश की वीडियो पूछ रहे हैं, तो आप जब मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी क्लास वाइज मिल जाएंगे। आप आरबीएससी के हैं या फिर यूपीएससी से हैं या आपको एनसीईआरटी के वीडियो चाहिए, वो सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप एक बार प्ले लिस्ट चेक करिएगा। ठीक है, या आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप बीसीएम से कर रहे हैं इग्नू से, तो उसके वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, और जो कि राजस्थान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कविता दी गई है, जिसे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्याग प्रेम सौंदर्य शौर्य की, जिसका कण कण एक कहानी। आओ पूजें शीश झुकाएं, मिलहम माटी राजस्थानी। सुबह सूर्य सिंदूरी लुटाए, संध्या का भी रूप समारे। इस धरती पर हम जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पुण्य हमारे। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा राजस्थान है उसमें क्या क्या अच्छी चीजें हैं, और राजस्थान की धरती पर हम अगर जन्मे हैं तो हमारे ये पूर्ण है किसी जन्म के। ठीक है, जहाँ पर त्याग है, प्रेम है, सौंदर्य है, और जहाँ पर जिसकी कण कण एक कहानी है। ठीक है, राजस्थान की एक कहानी है, तो कहते हैं आओ पूजे और इसके सामने हम शीश झुकाएं, जो कि राजस्थान की मिट्टी को। जहाँ का सूरज कैसा है, सुबह जब उगता है तो वो सिंदूरी रंग लिए हुए होता है, और शाम को भी संध्या का भी ये रूप निखारता है। ठीक है, शाम को भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। सघन बनों की धरा पूर्व की, झरे कहीं झरनों से पानी। ठीक है, तो कहते हैं झरनों से पानी झरता हुआ आपने जरूर देखा होगा, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बोले मोर पपीहे कोयल, खड़ी खेत में फसलें धानी। ठीक है, फसलें आप जानते होंगे, खेतों में जब फसलें उगती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। गोड़ा बन के जोड़ों के घर। अब गोड़ा बड़ पक्षी की कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर गोड़ा बड़ पक्षी के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसके घर कैसे होते हैं। गोड़ा बड़ के जोड़ों के घर, पश्चिम के रीतेले टीले, ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से, जहां पालते लोग छबीले, बंसी इकराते अलगोजे। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे एक सुंदर सी पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बंसी एक तारे और अलगोजे कोई ढोलक चंग बजाए। यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें किसी ने ढोलक ले रखी है। ठीक है, सब अलग अलग चीजों को ले रखा है इन्होंने बजाने की। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। कहीं तीज गणगौर रंगीली, गोरी फान बंधावे गाए। ठीक है, कहीं गणगौर का त्योहार राजस्थान में फेमस है, वो आप जानते होंगे। कहते हैं कहीं तीज है तो कहीं गणगौर है, और कहीं पर रंगीली। ठीक है, गोरी फाग बंधावे गाए। यहाँ पे त्योहारों का जिक्र भी किया गया है। ठीक है, जो हमारे फेस्टिवल होते हैं। गूंजे कहीं भजन मीरा के, और कहीं अजमल अवतारी, दादू और रहदास सरीखे, यह धरती ही तो महतारी। स्वामी भक्त हुए इसमें ही, दुर्गादास तथा पन्ना से, पानीदार हुए इसमें ही, पीथल भामा साह मन्ना से। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे स्वामी भक्त भी हुए हैं।
दुर्ग दुर्ग में शिल्प सलोना, दुर्गा जैसी है हर नारी। ठीक है, कहते हैं दुर्ग दुर्ग में यहाँ पे शिल्प सलोना है और दुर्गा सी हर नारी है हर पुरुष प्रताप यहाँ का, आजादी का परम पुजारी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे लोग जो कि बहुत ही वीर पुरुष रहे हैं। यहाँ भाखड़ा चंबल बांटे, खुशहाली का नया उजाला, भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला, अपना राजस्थान निराला। तो यहाँ पर राजस्थान की विशेषता बताई गई है। इस कविता के माध्यम से आपको राजस्थान की सारी खूबियाँ बताई गई हैं कि यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे राजस्थान की खूबियाँ हैं। ठीक है, तो आप अपना इस कविता को आप पढ़िएगा और आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये कविता याद हो जाएगी। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं जो नए शब्द क्या क्या हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, और उनके अर्थ देखते हैं यहाँ पे। तो शब्द और उनके अर्थ, तो शब्द क्या जो आए हैं उनके यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं। तो घोड़ावड़ के जोड़े, घोड़ावड़ के जोड़े किसे कहते हैं? रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक खूबसूरत पक्षी का वह जोड़ा जिसमें नर मादा साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? घोड़ावड़ का जोड़ा। ठीक है, सवारी का मतलब क्या है? सजाएं। ठीक है, सवारी का मतलब यहाँ पे क्या है? सजाना। सघन का मतलब है बहुत अधिक गहरे। ठीक है, सघन का मतलब क्या है? बहुत अधिक गहरे। अलगोजे का मतलब है एक प्रकार की वांसुरी। ठीक है, अलगोजे किसे कहते हैं? वहां हमने पिक्चर में देखा था कि उन्होंने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट ले रखे थे गाने बजाने के। तो अलगोजे का मतलब यहाँ पर बांसुरी है। महतारी का मतलब क्या है? माता है। ठीक है, महतारी का मतलब क्या है? माता है। संबल का मतलब है सहारा या शक्ति। ठीक है, संबल का मतलब है सहारा या शक्ति। पानीदार का मतलब है इज्जत पाने वाले। ठीक है, पानीदार का मतलब क्या है? इज्जत पाने वाले। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी जो कुछ भी दी गई है उन्हें कर लेते हैं। यहाँ पर आपको उच्चारण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द और दिए गए हैं जिनको आपको बोल बोल के देखना है। ठीक है, ताकि आप इनका सही उच्चारण कर सकें। तो पहला क्या है? सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य, सौर, त्याग, शीश, सिंदूर, पूर्ण, सघन, मस्ती, महतारी, संभल, चंबल। ठीक है, समृद्धि, उल्लास, बरमाला। ठीक है, इन शब्दों को आपको बार बार बोलना है ताकि आपको याद हो जाए और इन्हें आपको लिख कर भी देखना है ताकि आप इनको ठीक से लिख भी पाएं। ठीक है, सोचें और बताएं। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपसे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? किस धरती पर हमने जन्म लिया है? तो किस धरती पर हमने जन्म लिया है? आपको कविता में बताया गया है कि किस धरती पर हमने जन्म लिया है, तो आपको कविता से देख के आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपको आंसर इसका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट का उत्तर क्या देंगे? हमने उस धरती पर जन्म लिया है जहाँ त्याग, प्रेम, सौंदर्य और शौर्य की कहानियां कण कण में व्याप्त हैं। ठीक है, कविता के माध्यम से हमने यही जाना था कि हमारे राजस्थान की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था इसमें कि यहाँ पर त्याग, लोगों ने बहुत त्याग किए हैं। त्याग, प्रेम और सौंदर्य और शौर्य की कहानियां पूरी राजस्थान के कण कण में व्याप्त है। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या आप देंगे? सेकंड में आपसे पूछा गया है कि पूर्व दिशा की धरा कैसी है। ठीक है, तो पूर्व दिशा की धरा कैसी है ये आपको बताना है। तो आप सेकंड का आंसर क्या बताएंगे कि जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा की धरा सघन वनों की है। ठीक है, यहाँ पर वन है तो आप बताएंगे कि पूर्व दिशा की धरा सघन वनों की है
और कहीं कहीं झरने झरझर करते हैं। ठीक है, कविता को अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कविता में ही पढ़ा था कि पूर्व दिशा की धरा संघन बनों की है और कहीं कहीं यहाँ पर झरने झरझर करते हैं। ठीक है, अब थर्ड में आपसे पूछा गया है तीसरे में कि खेत में कैसी फसलें खड़ी हैं। तो खेत में कैसी फसलें खड़ी हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे कि खेत में धानी फसलें खड़ी हैं। ठीक है, तीसरे का आप उत्तर देंगे, यही हमने लाइन पढ़ी थी कविता में कि खेत में धानी फसलें खड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब लिखें, यहाँ पर कुछ आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, आपसे पूछा गया है कि पंक्तियाँ पूरी करिए। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी गई हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, तो इन्हें आप कविता में देखकर भी पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर गोडावड़ के जोड़ों के घर, ठीक है, तो क्या आया था, पश्चिम के रेतीले टीले। दूसरी लाइन यहाँ पे क्या थी, पश्चिम के रेतीले टीले। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि पश्चिम के रेतीले टीले, आप इसमें कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो सेकंड लाइन में आप क्या करेंगे कि पश्चिम के रेतीले टीले यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप कर लेंगे पश्चिम के रेतीले टीले। फिर दूसरे में आपसे क्या पूछा गया है, कहीं तीज गणगौर रंगीला। अब इसके बाद कौन सी लाइन आई थी, इसके बाद लाइन आई थी गोरी फाग बधावे गाए। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख लोगे कि गोरी फाग बधावे गाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे गोरी फाग बंधावे गाय। इस लाइन को आप कविता से ही पूरी कर सकते हैं और यहाँ भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, यहाँ देखकर भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, तो इस गाँव में ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से। अब इसके बाद कौन सी लाइन आई थी ये आपको बतानी है कि इसके बाद कौन सी लाइन आई थी, तो आप यहाँ पर पूरा करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, जहां पालते लोग छबीले। ठीक है, तो इसकी लाइन आप क्या लिखेंगे, जहां पालते लोग छबीले। तो इसको आप इस तरह से पूरा कर लेंगे। अब घा में आपसे पूछा गया है लास्ट में, और लास्ट लाइन में आपसे पूछा गया है कि बंसी एक तारे अलगोजे। इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, बंसी एक तारे अलगोजे के बाद कौन सी लाइन आएगी, तो आप लिखेंगे कि इसके बाद में कोई ढोलक चांग बजावे। ठीक है, आप लिखेंगे कोई ढोलक चांग बजावे। तो आपको कोई दिखाई दे रही होगी, तो आप यहाँ पे इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, कोई ढोलक चांग बजावे। अब आपसे सेकंड का आंसर पूछा गया है। सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है, उन पंक्तियों को चुनो जिसमें गौरियां फाग और बंधावे गाती हैं। ठीक है, कौन सी पंक्तियों को आपको चुनना है, जिनमें कि गौरियां फाग और बंधावे गाती हैं। तो इसमें आप क्या क्या चुनेंगे, कहीं तीज। इसके बाद क्या आप चुनेंगे, इसमें सेकंड का आंसर आप लिखेंगे कहीं तीज गणगौर रंगीली। ठीक है, कहीं तीज गणगौर रंगीली, फिर गावे फाग बंधावे गाए। ठीक है, इसको आप लिखेंगे इसके बाद में। फिर थर्ड में तीसरे में पूछा गया है, उन पंक्तियों को चुने जिसमें पुरुषों को मस्ती का आभास होता है। ठीक है, जो पुरुष है उनको क्या होता है, मस्ती का आभास होता है। तो उन लाइनों को आपको चुनना है, तो वो कौन सी लाइनें हैं, आप तीसरे का आंसर देंगे कि बंसी एक तारे अलगोजे कोई ढोलक चंग बजावे। ठीक है, तो इस सब गाने बजाने से पुरुषों को मस्ती का आभास होता है। तो आप इन लाइन को लिख देंगे कविता से देखकर, या आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, मैंने आपके लिख दी है। बंसी एक तारे अलगोजे कोई ढोलक चंग बजावे। ठीक है, अब चौथे में आपसे पूछा गया है कि
पश्चिमी राजस्थान को भाखड़ा से क्या लाभ है और कैसे? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, ठीक है, तो आप इसको बताएंगे फोर्थ का आंसर कि भाखड़ा बांध से निकली नहरों से पश्चिमी राजस्थान में न केवल पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है बल्कि लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी मिल रहा है और बिजली भी मिल रही है। इससे रेगिस्तानी पश्चिमी राजस्थान में समृद्धि आई है। ठीक है, इसका आंसर आप ये दे सकते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब पांचवें में क्या पूछा गया आपसे, दुर्गा दास और पन्ना दास को किन कारणों से स्वामी भक्त कहते हैं? ठीक है, और लिखें। आपको बताना है कि दुर्गा दास को और पन्ना दास को स्वामी भक्त किन कारणों से कहा जाता है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि दुर्गा दास मारवाड़ के महाराजा जयवंत सिंह के मंत्री थे। उनके निधन के बाद वे उनके पुत्र अजीत सिंह के संरक्षण बने। ठीक है, संरक्षक बने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अजीत सिंह को राजा नहीं मानने का दुर्गा दास ने सम्राट को चुनौती दी और युद्ध में हराया और अंत में अजीत सिंह को राजा के रूप में मान्यता दिलाई। पन्ना मेवाड़ राज घराने में धाय था। ठीक है, जो पन्ना धाय थे वो पन्ना मेवाड़ राजघराने में धाय थी। संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जब बनवीर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचा गया था, तब पन्ना ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की थी। इस तरह उसने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। आप इस छोटा करके भी लिख सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं इसे। अब आप छठे का आंसर क्या देंगे? छठे में आपसे पूछा गया है राजस्थान की धरती पर जन्म लेने वाले पानीदार वीर योद्धा कौन कौन है? उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे योद्धा कौन कौन है, इनके नाम आप बताएंगे। तो कौन कौन से हैं? महाराणा प्रताप, ठीक है, सब जानते होंगे आप लोग। महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, पृथ्वीराज राठौर, भामाशाह, झाला, मन्ना इत्यादि पानीदार वीर योद्धाओं ने राजस्थान की धरती पर जन्म लिया। ठीक है, आप इतने ही लिख सकते हैं। भाषा की बात, ठीक है, आप इसको यहीं तक लिख लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहीं तक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है भाषा की बात। अब भाषा की बात में आप क्या बताएंगे? आपसे पूछा गया है कि त्याग शब्द में ता अर्ध वर्ण आया है, इसी प्रकार से पाठ में आए अधर वर्ण के शब्दों को छांट कर लिखिए। ठीक है, ये ता में नीचे मात्रा लगा दी गई तो ये क्या बन गया? ये आधा ता बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द आपको और छांटने हैं जो भी पाठ में आए हुए हैं। तो इनको आप कर लीजिएगा, देख के आपको कविता मिल जाएंगे कौन कौन से ऐसे शब्द आए हैं। ठीक है, उनको आप छांट लीजिएगा। यह भी करें और आपको यहाँ पे क्या करना है, कविता को मौखिक रूप से याद करके अपनी कक्षा में सुनाएं। अब आपको इसे मौखिक याद करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। राजस्थान की विशेषता बताने वाली इस कविता से मिली जुली कविताओं का संग्रह कर अपने विद्यालय में आयोजित विभिन्न उत्सवों पर सुनाएं। अब इस कविता से मिली जुली आपको और भी कविताएं याद करनी है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, आप कविता को बार बार जरूर पढ़िएगा, अच्छी कविता है, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सारे चैप्टर के मैंने आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी पूरी करवा दी है। फिर भी कुछ अगर बचा है आपको लगता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।